के साथ मैं हूँ सना अमजद। आपने सिलाई कढ़ाई करने वाली ख़वातीन तो हज़ारों देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक 55 साला ऐसी खातून से जो रिक्शा चलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। उन्हें किन हालात ने रिक्शा चलाने पर मजबूर किया और उन्होंने सिलाई कढ़ाई करने की बजाय रिक्शा चलाने का क्यों सोचा, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, शुक्र अल्लाह की ज़ात पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मैंने आपको रिक्शा चलाते हुए देखा है, आप मुझे बताएंगी कि आप कितने अरसे से रिक्शा चला रही हैं? तकरीबन बेटा मुझे 1.5 साल हो गए। हाँ जी। तो सिर्फ लाहौर में ही रिक्शा चलाती हैं आप? जी बेटा, लाहौर में। आपने रिक्शा चलाने का फ़ैसला किन हालात से तंग आकर किया? बेटा जब बंदा अब सहारा तो अल्लाह ताला का है, अल्लाह और उसके रसूल का सहारा मेरे साथ साथ है। बेशक वो शारक से नज़दीक है, मेरे सारे हालात अल्लाह ताला जानता है। लेकिन ये है कि अब मेरा मियाँ भी नहीं रहे, उनको भी 12 साल तकरीबन हो गए। फिर वो भाई मेरे 5 थे, एक एक करके वो भी अल्लाह ताला के पास चले गए बेटा। अब ये है कि बच्चियाँ हैं, तो बच्चियों के लिए अब मैं ही हूँ कि जो मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए बस मैं सोच के निकली हूँ कि चलो अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन ये है कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं की है आगे आके, बस ऐसे बल्कि मजाक बनाया हुआ है। मेरा फ़ोन आता है, जी आप अपना नंबर दें, आप अपना शनाख्ती कार्ड दें, सब कुछ ले भी लेते हैं और फिर उसके बाद फिर पता चलता है ज़ीरो। आपके जो रिलेटिव हैं, ससुराल वाले हो गए और आपके जो अपने ननियाल वाले हैं, उनमें से भी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं बेटा, अब जो मेरे ससुराल वाले उनमें बच्चियां हैं, मेरे देवर की 5 बेटियां हैं। एक बेटी की उनकी भी डेथ हुई है, माँ बाप तो पहले ही फौत हो चुका है। 4 बच्चियां उधर भी हैं जो मुझे अपनी माँ की जगह पे समझती है। वो बेचारी मेरी क्या हेल्प करेंगी बेटा, उनको तो उनके पास मैं कभी कभी जाके तो उनको भी हौसला दे देती हूँ। रिक्शा चलाने को आपने क्यों प्रेफरेंस दी, मतलब आपने क्यों सोचा कि सिर्फ रिक्शा ही चलाया जाए, कि आप सिलाई और कढ़ाई भी कर सकती थी? बेटा सिलाई तो मेरी बच्ची करती है, बेटियां मेरी हैं, बेटा नहीं है, बेटियां हैं तो वो करती हैं घर में सिलाई। ये उन्हीं ने थोड़ा बहुत करके मुझे दिया है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। बेचारी जो सिलाई करती हैं उनके भी कमर दर्द होने लग जाती है बैठ बैठ के, तो मैंने इस चीज़ को तरजीह दी है। एक तो किसी के घर में काम करें तो वैसे मुसीबत पड़ जाती, कोई अल्लाह ना करे कि कोई मसला होता तो सबसे पहले तो नौकरों की कमबख्ती आ जाती। तो आप कितने घंटे रिक्शा चलाती हैं? बेटा मैं शुरू में बहुत चलाया, मैंने तकरीबन 12-15 घंटे तक चलाया मैंने। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें होती वैसे वैसे फिर धक्के खाता है। तो अभी आप कितना रिक्शा चला रही हैं दिन में? बामुश्किल 2-3 घंटे 4 घंटे चलाती हूँ बेटा। और फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कैपेसिटी भी नहीं रहती इंसान की। मेरा शुगर की मरीज़ हो, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो, तो अब मेरे ये खिंच जाती है ना उंगलियों के ये पट्टे, तो बस इतना ही मैं अब कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, और शायद 1 साल के बाद ये भी ना कर सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब रिक्शा चलाने का फ़ैसला किया तो फैमिली वालों का, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि रिक्शा मेरा ख़्याल है कोई ख़ातून मैंने चलाती हुई आज तक नहीं देखी, आपको पहली दफ़ा मैंने रिक्शा चलाते हुए देखा है। तो क्या रिस्पॉन्स था लोगों का, कैसा बिहेवियर था, कैसा रवैया था? लोगों का बहुत अच्छा रवैया है जी बेटा मेरे साथ। ऐसे ही मैं कह दूं कि नहीं जी, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और सलाम भी करते हैं, चाहे गाड़ियों में जा रहे हों तो आपकी अज़मत को सलाम है। इस तरह के फ़िक्रे जब बोलते हैं अच्छा लगता है दिल को। लेकिन क्या है कि बस ये है 7 साल पुराना रिक्शा, कभी ना कभी फिर थोड़ा सा चलाती हूँ, फिर इसको ठीक करवाना, फिर थोड़ा सा चलाना। तो जब कभी रिक्शा ख़राब हो जाता है तो रिक्शा ठीक करवाने भी आप खुद ही जाती हैं? जी बेटा, अगर कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं है तो ठीक करवाने वाला कहाँ से आएगा? वो भी मैंने खुद ही ठीक करवाना होता है, चलाना भी मैंने होता है, क्योंकि ना ही मेरा मियाँ है ना बेटा है। फिर कौन इसको ठीक करवाने जाएगा कि ये ले माँ जी मैंने ठीक करवा दिया, आप जाएं काम पे। चलाना भी मैंने ही होता है बेटा, और ठीक भी ज़ाहिरी बात है मैंने ही करवाना होता है। आप सिर्फ रिक्शा चलाकर घर में जितने भी 4-5 लड़कियां हैं आप उन सबको पाल रही हैं? जी बेटा, और हमारा कोई ज़रिया ही नहीं है बेटा।
बस बच्ची है वो सिलाई वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती है बेटा, और मकान भी अपना नहीं है, फिर उसके लिए सोचना, फिर बच्चियों के लिए कि अब नाश्ते का टाइम है जी, अब खाने का टाइम है, बस थोड़े से धक्के खाती हूँ उनके लिए, कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। वैसे आपकी अज़मत को वाकई में सलाम है कि आप इस एज में आके भी रिक्शा चला रही हैं, और लिटरली वाकई अगर कोई भी बेटा होता तो वो आपको ये काम करने को ना कहता, और आप एक घर में बैठी होती और अपने बच्चों के साथ, अपनी नवासियों के साथ खेल रही होती। बिल्कुल मेरा दिल करता है बेटा, जब मौत का टाइम आना है, एक सेकंड भी नहीं मिलना है मुझे, तो मैं अपने नवासियों के साथ खेलूं, उनके साथ बैठ के अपना जो टाइम है उसको कैश कर सकूं। ये टाइम मेरा बस पता नहीं किधर जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। वो भी तरसती है मेरा मुंह देखने को, मैं कहती हूँ अच्छा बेटा चलो कुछ करके लाती हूँ, ये आपका नाश्ता हो गया, अच्छा कुछ करती हूँ, तो ये फिर किराया आ जाता है बेटा सर पे, बस बड़ी खुशी से तो मैं चला नहीं रही हूँ, ज़ाहिरी बात है मजबूरी में ही चला रही हूँ। सारा दिन धूप में जलना बेटा, फिर उसके बाद अगर सर्दी है तो उसमें ठिठकना। जी नाज़रीन, परवीन एक बाहिम्मत खातून है जिसने अपनी मजबूरियों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया और हालात का डट कर मुकाबला किया, लेकिन कब तक ये अकेली अपने हालात और मुश्किलात से लड़ती रहेंगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।